हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास है जहां पर आप क्या है क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जिसका फॉर्मेट क्या होगा, कैसे प्रोसेस रहेगा, वो सारा जो है एक बार मैं क्लास के एंड में बताने वाली हूँ। साथ ही एक चीज़ और मैं बार बार बताती हूँ कि ये जो है एक रिविजन क्लास रहने वाली है, और अगर आप वैसे पढ़ोगे तो ये क्लास कम से कम 2-3 घंटों की होगी। लेकिन यहाँ पर जो मेन उद्देश्य है मेरा, वो है आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाना। आप चाहें तो मुझे सजेशन भी दे सकते हैं, अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर आप चाहते हैं ये क्लास, तो वो जो है क्लास भी मैं आपके लिए ला सकती हूँ। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे अभी हम बात करेंगे, काफ़ी चर्चा में रहा था कौन सा, विश्व प्रेस सूचकांक, मतलब विश्व प्रेस जो है स्वतंत्रता सूचकांक की बात करेंगे। पहली बात तो देखिए, भारत का इसमें रैंकिंग कौन सी रहने वाली है, 151 जो है यहाँ पर इसकी रैंकिंग हो जाएगी। अच्छा, दूसरा खास बात मैं आपको बताऊं कि देखिए, आपको पहली चीज़ तो ध्यान रखनी है कि मैम देखिए, जो यहाँ पर आप बात कर रही हो टोटल देश कितने हैं, तो आपने कहा कि देखिए मैम टोटल देश है 180। अब इन 180 देशों में से जो भारत की रैंक है वो कितनी रहने वाली है, तो ध्यान रखना भारत की रैंक हो जाएगी 151 यहाँ पर हो जाएगी। अब तुमसे पूछे कि बताइए, ये तो 2025 की मैडम जी आपने बात बता दी। अब 2024 तुमसे कोई पूछ ले, तब यहाँ पर भारत की रैंकिंग कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा 2024 में भारत की रैंकिंग अगर आपसे पूछे तब यहाँ पर 159वां हो जाएगा। और भारत की जो पत्रकारिता जो है वो स्कोर कितना हो गया है, 32.96 यहाँ पर हो चुका है। शीर्ष देश कौन से हैं, कैसे याद रखोगे भाई, नानी के घर गए थे। अब नानी का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर क्या रखना है आपको कि भैया कहाँ गए थे, तो नानी के घर गए थे, है ना। नानी का मतलब क्या हो जाएगा, एन से हो जाएगा नॉर्वे, और ए का मतलब हो जाएगा एस्टोनिया, और नी का मतलब हो जाएगा क्या, नीदरलैंड। ये शीर्ष जो है हमारे 3 देश हैं। और अगर ग्लोबल स्कोर की बात करेंगे तो नॉर्वे को मिला है 92.31, जबकि यहाँ पर एस्टोनिया की बात करेंगे तो ये आपका 89.46 हो जाएगा। जबकि नीदरलैंड की बात करेंगे तो 88 पॉइंट जो है कितना है, 64 यहाँ पर होगा। जबकि आपसे अंतिम देश पूछ ले कि अंतिम 3 देश कौन से हैं, तो ध्यान रखना यहाँ पर जो है हो जाएगा इरिट्रिया, मतलब 180 रैंक जो है इरिट्रिया की है, 179 जो है उत्तर कोरिया की हो जाएगी, और 178 की बात करेंगे ये आपके चीन की हो जाएगी। और इधर जो है आपका क्या है, इनका स्कोर दिया गया है। साथ ही देखिए, सेकंड आपसे पूछे कि मानव विकास सूचकांक 2025, भाई इसमें भारत की जो है रैंकिंग कितनी हो जाएगी, तो भारत की रैंकिंग होने वाली है कितनी, 130वां जो है यहाँ पर हो जाएगा। दूसरी बात कि मैडम इसको जारी कौन करता है, अगर तुमसे पूछे कि इसको जारी कौन करता है, तो ध्यान रखिए यूएनडीपी जारी करता है। यूएनडीपी बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है यहाँ पर हो जाएगा। अभी जो है हमारी कौन सी, तो अ मैटर ऑफ चॉइस, अ मैटर ऑफ चॉइस पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई शीर्षक से जो है क्या है, HDR 2025 रिपोर्ट जारी की गई है। अब इस रिपोर्ट की माने तो भारत को 2050, तो पहली बात तो देखिए यहाँ पर कुल देश कितने हैं, तो आप कहेंगे मैडम जी देखिए वो लिखा हुआ है कुल देश कितने हो जाएंगे, 193। अब भारत को 193 में जो है कौन सा रैंक मिला है, तो आप कहेंगे 130वीं जो है यहाँ पर रैंक मिली है। ये आपको ध्यान रखना है। 2023 की रिपोर्ट बात करेंगे तो भारत का एसडीआई स्कोर जो है 0.685 जो है यहाँ पर हो जाएगा। और अब जो है कितना, मतलब 2022 में जो है भारत का एसडीआई स्कोर 0.676 था, लेकिन अगर आपसे पूछे 2023 में तो कितना है एसडीआई स्कोर, 0.685 जो है हो जाए, जिससे देश जो है क्या होते हैं, मध्यम मानव विकास श्रेणी में जो है आ गया है। भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो ध्यान रखेंगे भारत की जो जीवन प्रत्याशा है वो है 72। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष की बात करेंगे तो 12.6 वर्ष से लेकर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 13 साल कर दिया गया है। जबकि स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष ये आपके 6.57 से बढ़ाकर जो है कितना कर दिया गया है, 9 वर्ष तक पहुंचाने के साथ जो है हम कह रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशनल जो हमारा लेवल है उसमें क्या है, बढ़ोतरी हमको देखने के लिए मिली है। प्रति व्यक्ति आय कितनी है, लगभग जो है $9,040.76 हो जाएगी। बहुआयामी गरीबी की बात करेंगे 2015-16 में 2019-21 के बीच 135 मिलियन जो है क्या है, भारतीय गरीबी से बाहर यहाँ पर निकले हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर रैंक की बात करेंगे
तो पहला जो है पहली रैंक आइसलैंड हो जाएगी, सेकंड नॉर्वे, तीसरी स्विट्जरलैंड हो जाएगी और लास्ट में ध्यान रखिएगा 192 जो है वो किसकी है, तो ये आपके सोमालिया, और 193 की बात करेंगे तो ये किसकी हो जाएगी, दक्षिण सूडान की जो है यहाँ पर रहने वाली है। अब थर्ड आता है अपना कौन सा, वर्ल्ड जेंडर गैप इंडेक्स 2025 की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर अगर आपसे पूछे पहली बात तो कि इसको जारी कौन करता है, तो इस रैंक को जारी करने वाला जो यहाँ पर संस्था है वो है आपकी विश्व आर्थिक मंच, जिसे हम WEF शॉर्ट में बोलते हैं। अब इसमें भारत की रैंक कौन सी है, तो ध्यान रखेंगे 131 जो है रैंक हो जाएगी। अब आपसे पूछे कि बताइए भैया यहाँ पर जो देशों को मानकीकृत करने की बात है वो किस आधार पर, तो 4 प्रमुख आयाम जो है यहाँ पर होते हैं। कौन कौन से, आर्थिक भागीदारी अवसर, शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविता, और कौन सा हो जाएगा, राजनीतिक जो है सशक्तिकरण यहाँ पर हो जाएगा। जो 4 उप सूचकांक के साथ साथ समग्र स्तर की भी बात करेंगे तो प्रत्येक देश को 0 से 1 के बीच जो है क्या है यहाँ पर स्कोर प्रदान करता है। 1 का मतलब क्या होता है, तो 1 का मतलब होता है पूर्ण लैंगिक समानता होगी, जबकि 0 की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी क्या, लैंगिक असमानता यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट रैंक कौन सा है देश, देखिए फर्स्ट नंबर की बात करेंगे आइसलैंड हो जाएगा, सेकंड की बात करेंगे कौन सा, फिनलैंड, और थर्ड नंबर पे है हमारा नॉर्वे। 147 सूडान है और 148 की बात करेंगे कौन सा, पाकिस्तान यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है देखिए एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में ETI बोलते हैं। भारत की कौन सी रैंक है, तो ध्यान रखेंगे टोटल कंट्रीज हमारे कितने हैं, टोटल कंट्रीज हैं 118। इसमें भारत की रैंकिंग जो है आपको देखने के लिए मिलेगी 71वीं, जबकि 2024 में कई बार क्या होता है कि गत वर्ष की जो है रैंकिंग भी पूछ ली जाती है, तो गत वर्ष यानी कि 2024 में रैंकिंग कितनी थी, यहाँ पर 63 हुआ करती थी। इसे जो है जारी कौन करता है, एनर्जी ट्रांजैक्शन इंडेक्स की बात करेंगे तो एक तो यहाँ पर विश्व आर्थिक मंच है और दूसरा जो है एक्सचेंजर द्वारा यानी कि संयुक्त तत्वावधान के रूप में जो है यहाँ पर ये इंडेक्स जारी किया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे कि ये सूचकांक जो है टोटल 43 संकेतकों के आधार पर जो है जारी किया जाता है, और साथ ही मतलब कई ऐसे स्रोत होते हैं जहां से आंकड़ों का यूज करते हैं और फिर देश को हम क्या करते हैं 0 से और 100 तक का जो है यहाँ पर अंकों का क्या है मध्य स्कोर दिया जाता है। मूल्यांकन के मेनली यहाँ पर 3 पिलर होते हैं, कौन कौन से, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय स्थिरता और कौन सा हो जाएगा, एक आपकी ऊर्जा समानता हो जाएगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट रैंक कौन सा है, स्वीडन है, सेकंड फिनलैंड हो जाएगा, थर्ड डेनमार्क हो जाएगा, 12th हम चीन की बात करेंगे, 17th पे अमेरिका है और 118 पे जो है कॉन्गो है, जो कि अंतिम स्थान यहाँ पर रहने वाला है। साथ ही तुमसे पूछे कि देखिए टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज की बात करेंगे तो इनमें भारत की रैंक कौन सी है, 10वीं हो जाएगी, और इसको स्टार्टअप सिटीज की जो रैंक है वो जारी करता है स्टार्टअप ब्लैक। अब फर्स्ट आपसे पूछे कि शहर कौन सा है, शहर सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा, जबकि देश संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। सेकंड शहर न्यूयॉर्क हो जाएगा, देश संयुक्त राज्य अमेरिका। थर्ड अपना शहर लंदन हो जाएगा, देश यूनाइटेड किंगडम। और 10th पे बेंगलुरु है, जबकि देश की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, भारत यहाँ पर हो जाएगा। अगला देखिए सतत विकास रिपोर्ट, जिसे हम SDR कहते हैं, भारत की रैंकिंग रहने वाली है 99। सबसे बात बता दूं कि भारत का स्कोर इसमें कितना रहा है, तो 67 जो है यहाँ पर स्कोर रहा है। अब इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क जो है वो यहाँ पर इसको जारी करता है। अन्य प्रमुख देशों की स्थिति देखिए, अब जैसे देखिए यहाँ पर चीन की बात कर सकते हैं तो 49वां स्थान है, स्कोर मिला है 74.4। यहाँ पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करेंगे 44, स्कोर मिला है 75.2। पड़ोसी देशों की रैंकिंग जैसे भूटान 74, नेपाल 85, बांग्लादेश 144, पाकिस्तान 140, मालदीव 53 और श्रीलंका जो है कौन सा हो जाएगा, 93वां यहाँ पर स्थान हो जाएगा। अगला आता है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। इस यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात करेंगे तो अभी रिसेंटली जो है क्या है, इसका 7वां संस्करण जारी हुआ है, 26 जून 2025 को जारी हुआ था। और ये इंडेक्स जारी किसने किया है, हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो है क्या है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया है। आपसे कोई पूछे कि भाई देखिए ये जो रिसर्च हुई थी, इस रिसर्च के अनुसार पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे तो 15 देश जो है यूनिकॉर्न है, जो कि 52 देश और 307 शहरों में जो है क्या है स्थित है। स्पेसएक्स ये दुनिया की सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न बन चुकी है, ध्यान रखिएगा, जिसका मूल्यांकन लगभग 350 जो है क्या है बिलियन अमेरिकी डॉलर रहने वाला है। जबकि एलन मस्क का जो नया उद्यम है XAI, ये भारत में जो है कौन सा, ये सॉरी देश की बात करेंगे, ये हमारा जो है 4थे स्थान पर पहुंच चुका है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अक्षय ऊर्जा यूनिकॉर्न,
अक्षय ऊर्जा के 50 जो है यूनिकॉर्न है जिनका टोटल मूल्य कितना है 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी यहाँ पर ज़्यादा है। और जबकि तुमसे ये पूछे सर्वाधिक अक्षय ऊर्जा यूनिकॉर्न, तब आपका आंसर चीन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व के 3 शीर्ष यूनिकॉर्न कौन से हैं? फर्स्ट हमारा स्पेसएक्स हो जाएगा, सेकंड हमारा ओपन एआई, और थर्ड हमारा जो है क्या है बाइटीडांस जो है यहाँ पर हो जाएगा। क्षेत्र आप देख सकते हैं, एक का एआई, एक का सोशल मीडिया, एक का जो है एरोस्पेस है। विश्व के शीर्ष यूनिकॉर्न शहर कौन से हैं? तो फर्स्ट सैन फ्रांसिस्को, सेकंड हमारा जो है कौन सा हो जाएगा यहाँ पर न्यूयॉर्क हो जाएगा। अगले की बात करेंगे, देखिए हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 भारत का 77वां स्थान है। जारी कौन करता है? वैश्विक नागरिकता और निवास सलाहकार फर्म हैंडले एंड पार्टनर्स करते हैं। अब इसमें भारत की रैंक कौन सी है? 77 है, जबकि 2024 में जो है क्या थी? 85 थी। अब यहाँ पर पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान जो है 96वें नंबर पे है, जबकि पाकिस्तान पहले जो है 101वें नंबर पे था। फर्स्ट रैंक किसी है? सिंगापुर, सेकंड में जापान, दक्षिण कोरिया, थर्ड में हमारे जो है डेनमार्क, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, आयरलैंड, इटली और कौन से हो जाएंगे? स्पेन हो जाएगा। फिर अगला आता है इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स। इसमें भारत की रैंक कौन सी है? तो ध्यान रखेंगे भारत की इसमें जो है 115 हो जाएगी, ये ध्यान रखना। संस्करण कौन सा हो जाएगा? तो संस्करण जो है यहाँ पर 19वां हो जाएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसको इंस्टीट्यूट को यहाँ पर इस इंडेक्स को जारी कौन करता है? तो ध्यान रखेंगे थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। प्रकाशन कौन करता है? तो ये मैंने अभी बता दिया, 2007 से प्रकाशित हो रहा है। टोटल देश 163 देश थे, ये भी आप यहाँ पर जो है इसको ध्यान रख सकते हैं। सबसे शांतिपूर्ण क्षेत्र तो पश्चिमी मध्य यूरोप, सबसे कम तो मध्य पूर्व उत्तर अफ्रीका हो जाएगा। गिरावट कितनी हुई है? 0.36 की हुई है। और वैश्विक शांति में सुधार की बात करेंगे तो कितने कंट्रीज हो जाएंगे? 74 कंट्रीज यहाँ पर हो जाएंगे। ये आपके मैंने कर दिया है कि सबसे आसान देश कौन से हैं, तो ये एक बार जो है देख लीजिएगा। ये मैंने सबसे आसान 3 देश साथ में कर दिए हैं और कितना % सुधार हुआ है 2024 में 25 में, तो ये भी जो है एक जगह हमने साथ में कर दिया है। फिर देखिए राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है नीति आयोग इसको जारी करता है। टोटल राज्य 18 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट और सेकंड उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हो जाएंगे रैंक, थर्ड फोर्थ फिफ्थ है गोवा, झारखंड और जो है गुजरात हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। समग्र राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जो भारत का कैग होता है, और भारत के कैग का उल्लेख मिलता है 148 से लेकर 151 में। तो ये कैग के जो है डेटा का उपयोग करके विकसित किया गया है, जो कि 2022 देश को यहाँ पर जो है कवर करने की कोशिश करता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, भारत का जो है रैंकिंग कौन सी है? 118वीं हो जाएगी। टोटल देश कितने हैं? 147 देश है। 2024 में कौन सी रैंक थी? 126वीं हो जाएगी। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति, पाकिस्तान 109, नेपाल 92, श्रीलंका 133, बांग्लादेश 134 और अफगानिस्तान जो है क्या है? 147 सबसे निचले पायदान पर है। 2025 में सबसे खुशहाल देश कौन से हैं? फिनलैंड, डेनमार्क और कौन सा हो जाएगा? आइसलैंड जो है यहाँ पर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, भारत का स्थान कौन सा है? 14वां है। यहाँ पर संस्करण कौन सा जारी किया गया? 12वां संस्करण जो है यहाँ पर जारी किया गया है। आतंकवादी हमले दर्ज करने वाले देशों की संख्या 58 से बढ़कर कितनी हो गई है? 66 यहाँ पर हो चुकी है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए आतंकवाद में कौन कौन से? बुर्किना फासो, सेकंड पाकिस्तान, थर्ड जो है सीरिया, और रैंक 14 जो है यहाँ पर जो है भारत, और पहले भी जो है कितनी थी? भारत की 14 ही थी। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 भारत का 4था स्थान है, 2006 से प्रकाशित हो रहा है। कौन कर रहा है? ग्लोबल फायर पावर कॉम वेबसाइट द्वारा हो रहा है। पहला जो है यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकंड रूस, थर्ड हो जाएगा चीन, चौथा भारत और पांचवा जो है दक्षिण कोरिया। भूटान जो है सबसे लास्ट में है 145वें स्थान पर। पाकिस्तान जो पहले 9वें स्थान पर था अब जो है 12वें स्थान पर पहुंच गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। चलिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भारत का स्थान जो है 96 हो जाएगा। बर्लिन जर्मनी स्थित गैर सरकारी संगठन है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ये जारी करता है, 1995 से जारी कर रहा है। 180 देश यहाँ पर हो जाएंगे। 100 अंक सबसे कम भ्रष्ट को दर्शाता है। जैसे डेनमार्क जो है फर्स्ट रैंक है 90 अंक, सेकंड फिनलैंड, थर्ड हो जाएगी सिंगापुर, और फिर ध्यान रखना है कौन सा यहाँ पर जो है कौन सा है? भारत, और दक्षिण सूडान ये 8 अंक। भारत के पड़ोसी देश जैसे भूटान 18वां, चीन 76वां, श्रीलंका, तो ये मैंने एक साथ आपके साथ कर दिए हैं। फिर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, भारत का स्थान कौन सा है? ध्यान रखेंगे 102 हो जाएगा। 20 years ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस टाइम टू रिकमेंड टू जीरो हंगर, इसको जो है क्या है यहाँ पर इसका शीर्षक है। जारी कौन करता है? आयरिश मानवतावादी संगठन कंसर्न
वर्ल्ड वाइड जर्मन सहायता एजेंसी, वेल्टर हंगर हेल्प और इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल लॉ ऑफ पीस एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट जो है क्या है, यहाँ पर इसको जारी करता है। अभी जो संस्करण जारी हुआ है 20वां है। 2030 तक शून्य भुखमरी के जो है क्या है लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में ये यहाँ पर है। संकेतक कितने हैं? पहला अल्पोषण, सेकंड चाइल्ड स्टटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, शिशु मृत्यु दर। 42 देशों में भुखमरी को गंभीर या खतरनाक जो है उसके रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। विश्व स्तर में सबसे अधिक भुखमरी का जो है स्तर देखें तो दक्षिण एशिया और सहारा के दक्षिण में अफ्रीका के 6 देश शामिल है। दुनिया में सबसे कम भुखमरी यूरोप और मध्य एशिया, है ना, समझ में आ रहा है, ये जो है यहाँ पर है। 123 देशों की बात करें तो भारत का स्कोर कितना है, 102वें स्थान पर है, ठीक है। और बाल दुर्बलता 18.7% पे बनी हुई है, विश्व स्तर पर दूसरा सबसे ज्यादा है। बाल ठीकनापन में 32.9, 21वां सबसे ज्यादा है। और अल्प पोषण 12% जनसंख्या जो है क्या है यहाँ पर प्रभावित है। वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है, रिपोर्ट जारी की गई कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा हर 2 साल, है ना, मतलब 2 साल नहीं सॉरी 2010 से हर साल जो है इसको जारी किया जा रहा है, ये ध्यान रखना है। और भारत में ये दर 2005-06 की 55.1% से घटकर 2019-21 में 16.4% रह गई, जबकि 414 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। ये सूचकांक 3 आयाम और 10 संकेतकों पर जो है क्या है, आधारित है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैंने टॉपिक पढ़ाया, आप चाहते हैं कि साथ ही यहाँ पर क्विज भी आपको मिल जाए, एकदम फ्री वो भी, तो यहाँ पर क्विज जो है आप एकदम फ्री अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सुबह मेरी 8 बजे करंट अफेयर्स का सेशन होता है, डेली क्लास होती है, और जिसका हर रविवार को टेस्ट होता है। ये दोनों ही चीज़ें क्या हैं आपके लिए बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं करना, QR कोड स्कैन करना है, 10 मिनट स्टडी शो को ऐड टू माई लाइब्रेरी करना है, जहाँ पर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। RS फ्रीलियम्स मीन्स समग्र बैच लाइफ फ्रॉम क्लासरूम जोधपुर जयपुर दोनों शहरों में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड फी जो है क्या है वो आपकी 20,000, प्राइम फी 26,000। RS फाउंडेशन निर्मल बैच 7.0 लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा, स्टैंडर्ड फीस 15,000, प्राइम फीस जो है क्या है 22,000। RPSC के द्वारा आयोजित EORO की परीक्षा भाई इसमें सफल दिलाने के लिए आपके लिए जो है बहुत ही शानदार बैच है, जिसका नाम है फतेह बैच। ये फतेह बैच जो है क्या है, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की चीज़ों को बहुत ईजी तरीके से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वो लेवल कैसा था और संभावित लेवल क्या हो सकता है, उसी पैटर्न पर यहाँ पर जो है आपको पढ़ाया जाएगा। RS प्रीलियम 2025 बहुत ही शानदार बैच रहने वाला है। 3 डेमो क्लासेज अवेलेबल हैं RS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। पॉलिटी की क्लासेज है, इकोनॉमिक्स की हैं, आर्ट एंड कल्चर की हैं, आप देखिए परखिए और उसके बाद जो है क्या है आप यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही जो है क्या है कम प्राइजेज में आपको ये बैच मिल रहा है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।